डियर फ्रेंड्स, ये है आपका जून 2018 का एग्ज़ाम पेपर एमपी सॉस का, यानी कि ओपन स्कूल का अंग्रेजी विषय है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे आपके लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी को देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। आपके 60 to 70% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ही इस बार आने वाले हैं। और आपको अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप किसी का भी सॉल्यूशन चाहते हैं किसी भी पेपर का, तो आप हमें उस पेपर को, जिस दिन आपका पेपर हो जाए, उस पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर साफ साफ फ़ोटो खींच करके सेंड कर दीजिए। हम आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। आप उससे मैच कर लेना आपके कितने आंसर सही हैं, और साथ ही साथ हमें कमेंट भी करना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो ये है आपका पहला जो पैसेज पढ़ना है, इसको हेलन केलर वाला। इसको पूरे आराम से पढ़ने के बाद में आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना है, इसमें से सर्च करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पैसेज आपके सामने है। इसमें से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। तो यहाँ पे हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2। तो यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा, ये एट द एज ऑफ 2। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको ढूंढ ढूंढ के सेलेक्ट करना है, तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ अनेबल टू सी। तो जो देख नहीं सकता वो क्या होता है, ब्लाइंड। ठीक है, इसके बाद में थर्ड आपका है, हु वाज मिस सुलिवन। चौथा है आपका, वाई डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। तो उसने क्यों खोया था, तो ये भी पैसेज में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सी बिकेम डीफ। अच्छा, तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन में आएगा, हु हु वन हु अनेबल टू सी, वो डीफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ब्लाइंड तो अंधा होता है, लेकिन जो अनेबल टू सी है उसको डीफ बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि डीफ आपका जो गूंगा बहरा दोनों होता है, तो अनेबल टू सी में ब्लाइंड ही आएगा आपका। डीफ तो आपका जो देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता उसके लिए होता है, तो ब्लाइंड इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद में, सी ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ स्पीक, फॉर वी लर्न टू स्पीक बाई इमिटेटिंग वाट वी हीयर। तो यहाँ पर आप जब भी पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड मिस सुलिवन रिकवर फ्रॉम हर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वो अपने अंधेपन से कैसे उसको निजात मिली, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन का फिर से आपको पैसेज को पढ़ना है, मार्स एंड वीनस वाला, आर टू प्लैनेट्स विच आर नियरेस्ट टू द अर्थ। ये वाला पैसेज पढ़ने के बाद में पूछा गया क्वेश्चन है, विच टू प्लैनेट्स आर नियर टू द अर्थ। तो आंसर आ जाएगा मार्स एंड वीनस। विच प्लैनेट इज़ नोन एज गॉड ऑफ वार। तो यहाँ पर आप जब पूरा पढ़ेंगे इस पैसेज में तो आपको पता चल जाएगा, मार्स जो है उसका नाम है गॉड ऑफ वार। ठीक है, उसके बाद में, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्लैनेट मार्स। तो मार्स का जो कलर है वो कैसा है, तो रेड है। ठीक है, और वाई कैन नॉट वी सी द वीनस। तो वीनस तो क्यों नहीं सी हम देख सकते, क्योंकि ये कवर्ड बाई क्लाउड्स है। इसके बाद में पांचवा जो है, विच नोटिशिएबल फीचर ऑफ मार्स इज़ सीन थ्रू द टेलीस्कोप। तो आप अगर इसका नोटिसेबल फीचर्स देखना चाहते हैं तो वो कौन सा है, वो है आइस कैप्स एट इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका पैसेज है, इसको भी केयरफुली, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है नीचे पूछे गए हैं, इसको पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चंस तो कुछ इस प्रकार हैं, हाउ आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स। सेकेंड है, डैश इज़ ए वाइंड इंस्ट्रूमेंट, और जैसे कि इसके नाम दे रखे हैं, गिटार, ड्रम या ट्रम्पलेट। उसके बाद में थर्ड है, ड्रम इज़ ए डैश इंस्ट्रूमेंट, ये कैसा है, वुड विंड है, स्ट्रिंग्ड है या बैंगिंग इंस्ट्रूमेंट है। फोर्थ है, व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ ए वायलिन। और फिफ्थ है आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए विंड इंस्ट्रूमेंट। तो आपको विंड इंस्ट्रूमेंट का जो है आपको एग्जांपल देना है, पैसेज में से मिलेगा आपको। सेक्शन बी में आ जाए तो यहाँ पे, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग
अबाउट योर स्टडीज़। और ऑप्शन में है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल टू गिव योर एडमिशन इन क्लास 10th। पांचवा जो है इसमें पूछा गया पैसेज फिर से दिया गया है, इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है। योगा इज़ द एशियंट सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। ये वाला पैसेज जो है आ चुका है, तो ये पैसेज आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। और इसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस हैं बेसिक्स वो आपको आंसर्स देने हैं। तो ये जो योगा वाला जो क्वेश्चन है ये आपका अभी अभी महाराष्ट्र बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम पेपर में आया था। इसके क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स पॉइंट्स एंड यूजिंग हेडलाइंस या हेडिंग्स। बी है राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज और सी है गिव ए टाइटल टू द अबव पैसेज। इसके बाद में इसमें आप इसका टाइटल देना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा आप दे सकते हैं। सिक्स्थ है राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो इंडिया, माई कंट्री, माई हॉबी और एनी फेस्टिवल, साइंस इन डेली लाइफ, इन पे लिख सकते हैं ऐसे। अभी जो आपका करंट इशू चल रहा है कोरोना कोविड-19, इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है, तो उसको भी तैयार ज़रूर करें आप। इसके बाद में सेक्शन सी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड आपका है। तो राम इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल। तो राम इज़ ए टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल और राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल। तो द आएगा क्योंकि पूरे स्कूल में एक ही है, टॉलेस्ट है, तो इसीलिए द आ जाएगा। द कैट इज़ स्लीपिंग डैश द चेयर। तो ओवर द, अंडर द और बिटवीन द क्या आएगा आपको देखना है। तो द कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल आ जाएगा, ठीक है। ही इज़ राइटिंग डैश स्टोरी। तो ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी आ जाएगा। उसके बाद में माई एग्ज़ाम्स स्टार्टेड ऑन 5th जून और स्टार्टेड ऑन 5th जून, और हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम 5th जून। तो इसमें माई एग्ज़ाम्स स्टार्टेड, जब स्टार्टेड आ गया तो हमारा जो फ्रॉम वर्ड आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट को प्रेजेंट करता है। इसके बाद में सी कट द वेजिटेबल्स डैश ए नाइफ। तो विद ए नाइफ आएगा, बाई ए नाइफ, ऑफ ए नाइफ नहीं आएगा। और छठा जो क्वेश्चन है डैश काउ हैज़ ए टेल। तो यहाँ पर आ जाएगा द काउ हैज़ ए टेल, ए काउ हैज़ ए टेल। तो यहाँ पे ए काउ हैज़ ए टेल आ सकता है, द काउ भी आ सकता है। द काउ इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि काउ जो है आपका एक हमारे जो है हमारे इंडिया में अच्छी वो चीज़ मानी जाती है, इसके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे 5 करने हैं आपको। दे डैश टू मार्केट यस्टरडे। तो दे वेंट आ जाएगा, जब यस्टरडे की बात आ रही है तो पास्ट टेंस की बारी है, तो गए तो वेंट आता है। ही डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ डेज। तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग आ रहा है, आईएनजी लग रहा है, तो आपका समझ लीजिए कि आपकी प्रेजेंट की बात हो रही थी, इज़ आएगा इसमें। इसके बाद में यू डैश मेकिंग ए काइट यस्टरडे। तो तुमने बनाया, तो यहाँ पे आपको इज़ नहीं आएगा, ठीक है। यू इज़ नहीं आएगा, यू हैज़ मेकिंग नहीं आएगा, यू वर मेकिंग नहीं आएगा क्योंकि बनाया था, है ना। तो यू वर आ जाएगा यहाँ पे, यू वर। और हैज़ नहीं आएगा क्योंकि यू के साथ हैव आता है, तो वर इज़ द राइट आंसर। यू वर मेकिंग ए काइट यस्टरडे, तुम कल एक पतंग बना रहे थे। सी डैश कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सी के साथ हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना आपको, सिंगुलर है या प्लूरल है। द बॉयज़ हैड डैश द वॉल। तो द बॉयज़ हैड पेंटेड द वॉल। हैड आ गया, पास्ट टेंस में चला गया, कर चुके हैं, तो यहाँ पे पेंटेड आएगा, पेंटिंग नहीं आएगा, पेंट नहीं आएगा। और छठा है द सर्वेंट डैश द हाउस एवरी डे। तो सर्वेंट क्लीन करता है, तो हमेशा आएगा द सर्वेंट क्लीन्स द हाउस एवरी डे। एवरी डे में आएगा आपका जो सर्वेंट अकेला है, और एवरी डे जब भी आता है तो प्रेजेंट टेंस की बात होती है, तो यहाँ पे क्लीन्स आ जाएगा, तो जो आपका वर्ब है उसमें एस लग जाएगा। द सर्वेंट क्लीन्स द हाउस एवरी डे, वो घर की सफाई रोजीना करता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 करने हैं। राज इज़ ए गुड बॉय, मेक नेगेटिव सेंटेंस। तो राज इज़ नॉट ए गुड बॉय ऐसा लिख सकते हैं आप। सेकंड है सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, मेक ए इंटीग्रेटिव सेंटेंस। थर्ड है यू प्ले फुटबॉल ए वेरी वेल, चेंज इनटू पास्ट टेंस। और फोर्थ है यू विल कम इन द मॉर्निंग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, तो यहाँ पे यू विल कमिंग वाला आ जाएगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा इसमें। और इसके बाद में फिफ्थ जो है ही हैज़ ए रेड पेन, चेंज इनटू पास्ट टेंस। तो पास्ट में आपको जाना है, तो हैज़ का हेड हो जाएगा,
उसके बाद में आपका जो है सिक्स्थ, ही इज़ कटिंग ए ट्री सिंस मॉर्निंग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो ही इज़ कटिंग ए ट्री सिंस मॉर्निंग, तो इसको आपको जो है इसमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ही इज़ कटिंग ए ट्री सिंस मॉर्निंग में लगाना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आ जाइए फिलअप्स हैं फिर से आपके, इसमें आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन माई क्लास, तो आई हैव मैनी आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। हु इज़ योर बेस्ट डैश, तो यहाँ पे आपका फ्रेंड आएगा, बी ऑप्शन सही आएगा। इसके बाद में डैश आई केम इन सर, तो मे आ जाएगा, मे इज़ द करेक्ट आंसर, मे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे में आई मेड ए नंबर ऑफ पेंटिंग्स आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग नहीं आएगा। इसके बाद में आपका फिफ्थ है डू यू हैव एनी प्रॉब्लम आएगा, सम प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद में आ जाइए डी सेक्शन में, यहाँ पर आपको फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश आस्क द आर्मी टू बिल्ड द ब्रिज, तो किसने आस्क किया था, राम आस्क द आर्मी, तो राम आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो है, डैश पुल्ड द रॉक टू द सी, तो वर्क किसने, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएगा मंकी, ठीक है। इसके बाद में थाउजेंड ऑफ मंकी वर्कड डैश एंड डे, तो यहाँ पे नाइट एंड डे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो वाट डिड राम थिंक व्हेन ही फेल्ट हैप्पी, तो यहाँ पे आपको पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आपका दूसरा एक्सट्रैक्ट है, इसको भी आपको पढ़ना है, द किंग लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स इन द फॉरेस्ट वाला, और इसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं इसके आंसर्स देने हैं, द किंग लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स इन फॉरेस्ट, ठीक है। अभी हमने देखा पहले लाइन में लिखा है, तो आंसर इसका फॉरेस्ट हो जाएगा। इसी तरह सभी के आंसर हो जाएगा, ही लर्नड टू केयर फॉर क्रिएचर्स स्मॉलर टू हिम, तो देन हिम या देन हिम, यहाँ पे दो हैं, THEN है और THAN है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, हिज ओनली कंपेशन वाज द टर्मिंड ड्रम या ट्रंक, ये आपको देखना पड़ेगा पैसेज में से। और चौथा क्वेश्चन पूछेगा, हु गेव द किंग ए गुड एडवाइस। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, तो पाँचों में से कोई आपको 5 आंसर देने हैं, छः में से। तो वेयर डिड द स्ट्रॉन्ग माउंटेन गोट अलाइव, सेकंड है व्हाट अकॉर्डिंग टू तेनालीस रामा वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, थर्ड है आपका वेयर डिड द स्नेक हाइड इटसेल्फ, फोर्थ है हाउ मैनी ब्लैक स्ट्रिप्स आर देयर ऑन द स्क्वायरल्स बैक, पांचवा है व्हाट वाज कोलिबर और गोलीबर, और छठा है आपका व्हाट वाज द किंग्स पनिशमेंट। 13वां क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो वाई डिड स्नेक मूव अवे क्विकली, हाउ वाज द टाइगर ब्लॉकिंग द थ्रेशोल्ड, और तीसरा है हाउ डिड द मैर्स लुक, ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए 14वां क्वेश्चन है, इसमें एक्सट्रैक्ट को केयरफुली पढ़ लेना है, ये आपकी कविता है, इस कविता के अकॉर्डिंग ही आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के जो है आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है फिलअप्स के, तो फिलअप्स आपको कर देना है। यहाँ पे पहला फिलअप्स है, द टॉल ट्री वॉच डैश गो बाई, द सन द क्लाउड, इस तरह से। सेकंड है द टॉल ट्री सेटलर शेल्टर डैश इन ए नेस्ट, तो इसमें आपको बताना है द बर्ड्स होगा या द डक्स होगा। उसके बाद में थर्ड है आपका डैश साइंस डाउन ऑन ए वर्ड्स दैट स्लीपिंग, तो इसमें ए और बी ऑप्शंस जो हैं इनमें से चूज़ करना है। और चौथा है व्हाट सेंड्स द वर्ड्स टू रेस्ट। इसके बाद में आ जाइए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, तो वाई वाज जीजा बाई सैड, और ऑप्शन में है वेयर वाज शिवाजी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 16वां है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, नेम सम यूनिवर्सिटीज़ वेयर सेंट टॉट, और उसके बाद में सेकंड है हाउ इज़ साउंड मेजर्ड, व्हाट इज़ द डेसिबल रेंज, इसका रेंज बताना है इसकी। उसके बाद में थर्ड है वाई डिड अनुषा रिस्पेक्ट द विलेजर्स, और लास्ट क्वेश्चन है वाई हैज़ अनुज बीन कॉल्ड ए स्पेशल पर्सन। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका। तो मैंने आपको जैसे बताया प्रीवियस ईयर के सारे आप क्वेश्चन पेपर्स देखिए जो अवेलेबल है हमारे चैनल पे 16, 17, 18, 19 के, जिनसे आपको आराम से 70% टू 60% स्कोर कर पाएंगे। जिसका भी सोल्यूशन चाहिए उसका जो पेपर है आपका होते ही उसके बाद में व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।